हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर आपको एसिडिटी हो जाती है ज्यादा या अल्सर हो जाता है पेट में, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, ये क्यों होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अल्सर क्या होता है। अल्सर यानी एक घाव हो जाता है हमारे पेट के अंदर, या हमारी आंत जो होती है, छोटी आंत, उसके पहले हिस्से में भी कोई घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं अल्सर। तो ये अल्सर जब होता है, ये दो टाइप का होता है। तो एक तो हमारी जो खाने की थैली होती है, उसको स्टमक कहते हैं, उसमें होता है, तो उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। और हमारी जो आंत जो इसी खाने की थैली से जुड़ी हुई होती है, उसका पहले पार्ट को डियोडेनम कहते हैं। तो वहां पर भी अगर घाव हो जाए, अल्सर हो जाए, तो उसको कहते हैं डियोडेनल अल्सर। तो दो टाइप के अल्सर हो गए, पेप्टिक अल्सर और डियोडेनल अल्सर। तो दोनों की लक्षण अलग होते हैं। आपको समझने की जरूरत है यहाँ कि अगर आपको पेप्टिक अल्सर होगा तो ये खाना खाने के बाद आपको ज्यादा दर्द होगा। जब भी आप खाना खाएंगे आपको एसिडिटी ज्यादा फील होगी, दर्द ज्यादा फील होगा। और क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारी खाने की थैली होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये खाना खाने में, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो खाने के पाचन में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है। तो जब यहाँ पे अल्सर हो जाता है तो दर्द होता है खाना खाने के बाद। और अगर डियोडेनल अल्सर जो होता है, ये डियोडेनल अल्सर खाली पेट ज्यादा होता है, यानी सुबह सुबह के वक्त ज्यादा होगा और रात में 2 बजे जब पेट जब खाली हो जाता है तो ये ज्यादा होगा। और आपको कुछ खाने के बाद आराम फील होगा, जैसे कि आपको रात में 2 बजे पेट में दर्द शुरू हुआ, जलन शुरू हो गई, पेट में उल्टी जैसी फीलिंग होने लगी, लेकिन उसके बाद आपने 2 बिस्किट खा लिए, थोड़ा सा दूध पी लिया, तो आपको अच्छा लगने लगा और दर्द बंद हो गया। तो ये है डियोडेनल अल्सर। तो ये दो अलग अलग टाइप के अल्सर होते हैं। पहले तो खाना जब हम खाते हैं तो खाने की थैली में जाता है, वहां से हजम होके आगे हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डियोडेनम कहलाता है। और यही डियोडेनल अल्सर 2 टाइप के होते हैं। अब ये बात है कि अल्सर होता क्यों है। तो हमारी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत एसिडिक होता है, ये हमारे स्टमक की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, वहां जख्म कर सकता है। तो कुदरती तौर पर हमको ये दिया गया है कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक उसको हिफाजत के लिए ऊपर, स्टमक के ऊपर एक चिपचिपा मादा होता है, उसको म्यूकस कहते हैं। वो एसिड को डायरेक्ट स्टमक की दीवार पर हमला नहीं करने देता, अटैक नहीं करने देता, और जिसकी वजह से वहां पर अल्सर नहीं होता। तो ये हमारा नेचुरल तरीका है अल्सर से बचने का। लेकिन कभी कभी किसी वजह से ये जो हमारे स्टमक की दीवार के ऊपर जो हिफाजती लेयर होती है, एक हिफाजती परत होती है, वो खराब हो जाती है, तो डायरेक्ट एसिड जाकर हमला कर देता है एसिड की हमारे स्टमक की दीवार पर, और वहां पर अल्सर बन जाता है, जख्म बन जाता है। और यही इसका इलाज बराबर ना किया जाए तो हमारे स्टमक की दीवार में होल हो सकता है, सुराख बन सकता है, इसको परफोरेशन कहते हैं। और ये परफोरेशन बहुत डेंजर हो जाता है, जानलेवा हो सकता है, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टियां हो सकती हैं। तो अल्सर का इलाज वक्त पर कराना चाहिए, कंप्लीट कराना चाहिए, ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेचीदगी ना हो, आगे जाके मामला और ज्यादा खराब ना हो। तो इसलिए पहले ही, और इसका 100% इलाज है। अल्सर जो है ये बहुत डेंजर बीमारी जरूर है, एसिडिटी वगैरह जो होती है, लेकिन उसका मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिर्फ और सिर्फ आपको चंद दिन का कोर्स कंप्लीट करना है दवाओं का, और आपका अल्सर 100%, 99.99% इसका इलाज हो जाएगा। एसिडिटी का इलाज भी हो जाएगा, अल्सर का इलाज भी हो जाएगा। तो आपको अपने लक्षण को पहचानिए, आपके सिम्टम्स को पहचानिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपने दवाइयों का कंप्लीट कोर्स करिए। तो इन बिल्कुल भी आपको जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जब ये प्रोटेक्टिव परत, जो हिफाजती दीवार, हिफाजती परत जो हमारे स्टमक के दीवारों के ऊपर होती है, जब ये खराब हो जाती है किसी वजह से, म्यूकस खराब हो जाता है, ये म्यूकस लेयर,
तो वहां अल्सर बनते हैं, या फिर एसिडिटी किसी वजह से ज्यादा एसिड अगर निकल रहा है, बन रहा है, तो भी अल्सर होते हैं। और अब ये पता चला है कि ज्यादातर ये जो अल्सर्स होते हैं वो एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो ये एच पाइलोरी भी कहते हैं इसको, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया ज्यादातर अल्सर इसी की वजह से होता है पेट में और हमारी छोटी आंत में। तो ये बैक्टीरिया का इलाज मुमकिन है, इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें जो है एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड ये कॉम्बिनेशन आता है। ये 2 हफ्ते तक खाना है आपको। तो ये इससे आपका, और इसके साथ साथ एसिड को कम सप्रेस करने की दवाएं, एंटी एसिड दी जाती हैं। पीपीआई जिसे कहते हैं, प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स कहते हैं, ये दी जाती है। ये तो इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन इससे पहले ये है कि ये किस तरह से रोका जा सकता है इसको। तो ये अल्सर के बारे में ये कहा जाता है, पेप्टिक अल्सर के और ड्यूडेनल अल्सर के बारे में, कि ये होता है 3 वजह से, हरी, वरी एंड करी। तो ऐसे लोग जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है, जिनकी जो हमेशा जल्दी में होते हैं, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं, वरी यानी टेंशन लेना, ऐसे लोगों में स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी, तो ऐसे लोगों में जो है अल्सर ज्यादा बनने का चांस होता है। तो और जो ज्यादा स्पाइसी चीजें खाते हैं, ज्यादा मिर्ची खाते हैं, ज्यादा मसाले खाते हैं, ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, ऐसे लोगों में भी अल्सर होने का चांस ज्यादा होता है। तो कम मिर्ची वाली चीजें खाएं और ज्यादा टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, अपने आप को रिलैक्स रखिए, चाहे एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, योगा से मदद लीजिए और अपने आप को रिलैक्स रखिए, तो भी आपको अल्सर बिल्कुल कम हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, शराब पीने से भी जो हमारे स्टमक की दीवारों पर घाव हो जाता है, तो वो वहां पर शराब आपको बंद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ तंबाकू का सेवन अगर कोई करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, गुटखा, पान मसाला, ये सारी चीजें जाके पेट में अल्सर पैदा करती हैं। जो निकोटिनिक एसिड होता है सिगरेट में, जो निकोटीन पाया जाता है, वो निकोटीन जो है हमारी पेट की दीवारों पर जख्म कर देता है, घाव कर देता है, और उसके बाद वहां पर अल्सर बन जाता है। तो अल्सर जो होता है, ये आप कोई भी जख्म सूखने के लिए 1 मंथ लगता है, ये तो सबको पता। कोई भी जख्म अगर ज्यादा है, मतलब कम से कम 1 वीक तो लगता है, लेकिन अब पेट के अंदर तो सारा पानी पानी होता है, एसिड होता है, तो ऐसी जगहों पर अल्सर को सूखने के लिए कम से कम 1 महीना लगता है। तो आपको पूरा अपनी दवाओं का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। साथ ही साथ जो एसिड बनने को रोकने के लिए एसिड सप्रेसर ड्रग्स जो दिए जाते हैं, जिनको पीपीआई कहते हैं, आपने सुना होगा इसको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। तो ये पेंटापैराजोल जिसे कहते हैं वो, और जब भी एसिडिटी फील हो, एसिड ज्यादा बने या आपके पेट में जलन हो, सीने में जलन हो, एसिड ऊपर आ जाता है, तो इसमें ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाएं भी दी जाती है, जैसे कि डाइजीन है। तो डाइजीन भी जो है मिलती है मार्केट में। ये अगर आप इसे पी लें तो फौरी आपको दर्द कम हो जाएगा, राहत कम हो जाएगी, एसिडिटी, जो वोमिटिंग जैसी फीलिंग, जलन वगैरह होती है सीने में और पेट में, वो कम हो जाती है। जेलोसिल नामी एक सिरप भी आती है, टैबलेट्स भी आते हैं, तो ये भी अगर आप पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपको बहुत राहत मिलेगी, तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी एसिडिटी की। और इसके अलावा अगर कोई पेन किलर दवाएं ज्यादा खाते हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द वगैरह होता है किसी को, तो पेन किलर दवाएं भी अल्सर पैदा करती हैं। तो उसके बजाय आपको रिसर्च से पता चला है कि पैरास्टामोल कम अल्सर पैदा करती है, तो पैरास्टामोल ले सकते हैं जोड़ों के दर्द के लिए भी। और एसिडामाइनोफेन नाम की एक दवा आती है, ये भी अल्सर पैदा नहीं करती। तो बाकी के दूसरे सारे जो जोड़ों की दर्द कम करने की दवाएं जो मार्केट में मिलती हैं, उनसे अल्सर होता है। तो एसिटामाइनोफेन से अल्सर होने का चांस कम है, और पैरास्टामोल से भी अल्सर होने का चांस कम है। बाकी की दूसरी जो दवाएं हैं, जो दर्द कम करने की पेन किलर दवाएं मिलती हैं जोड़ों के दर्द वगैरह को कम करने की, उसको खाने से अल्सर होने का, एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो वो आप अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा आपको जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2-3 दिन के अंदर ही आपको
राहत मिल जाएगी, मतलब दर्द तो आपका कम हो जाएगा, एसिडिटी वगैरह जलन पेट में जो होती है वो तो कम हो जाएगा। लेकिन अपना कोर्स आपको दवाओं का पूरी तरह पूरी ईमानदारी से पूरा करना जरूरी है, क्योंकि अल्सर को पूरी तरह से जख्म भरने के लिए, अल्सर को खत्म हील होने के लिए, कंप्लीटली हील होना, कंप्लीटली अच्छी तरह अल्सर पूरा खत्म होने के लिए आपको 3 से 4 हफ्ते तक दवा खानी पड़ेगी। तो उसका कोर्स ईमानदारी से पूरी दवाओं का कोर्स कंप्लीट करिए। और इंडोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है ये देखने के लिए कि अल्सर हमारे स्टमक में कहाँ है, कौन सी जगह पे है, कितना। एक हो तो आपको पहले जब जाएंगे जब इंडोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार देखा जाता है इंडोस्कोपी करके कि कहीं कि अब ये पूरी तरह से आपका अल्सर भर गया है या नहीं, आपका जख्म खत्म हो गया है या नहीं। तो इसके लिए इंडोस्कोपी जो होता है, आपके जो गले को जो है गले में एक पाइप डाला जाता है प्लास्टिक का, और उसके किनारे पर जो होता है एक कैमरा लगा होता है, और वो कैमरे से ये पता चलता है, ये अंदर से आपके डाला जाता है, और उसको आपको बेहोश यहाँ पे एक जो है बेहोश करने की, यहाँ पे दर्द कम करने का, सुन करने का एक इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपको दर्द ना हो। जब ये पाइप अंदर डाला जाता है, जो लचकीला इलास्टिक पाइप होता है, उसके किनारे पर उसके मुंह पर कैमरा लगा होता है, और वो उससे ये डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपका अल्सर पेट में किस जगह पे है, वो कितना ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, ज्यादा सीरियस कंडीशन तो नहीं है, और ये कि ये अच्छी तरह से फिर दूसरी बार जब देखते हैं तो ये देखा जाता है कि ये भर गया है या नहीं, जख्म पूरी तरह से अल्सर खत्म हो गया है या नहीं। तो इंडोस्कोपी कराना भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जो है इसके कॉम्प्लिकेशन कभी ये हो जाते हैं जब अल्सर को लोग एसिडिटी को लोग ज्यादा दिन तक सही इलाज नहीं कराते हैं, तो वहां पर जहां पर ये अल्सर बना है पेट में, वहां पर पेट में सुराख हो सकता है। तो सारी जो हम खाना और पूरा एसिड जो है दूसरे आजू बाजू के ऑर्गन्स में जाके टपकने लगता है, वहां पे सुराख बन जाता है, इसको परफोरेशन कहते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और डेंजर कंडीशन हो जाती है, वहां पे इन्फेक्शन फैल सकता है और वहां ब्लीडिंग हो सकती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। वहां उसके बाद खून की उल्टियां हो सकती हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगी है। अगर आपने शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिए, कंडीशन पे सही से इलाज नहीं कराया, पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं किए, क्योंकि मेनली जो अल्सर होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, इसलिए अपना हाइजीन पे भी तवज्जो देना है आपको। यानी खाना खाने से पहले जरूर अपना हाथ साबुन से धोकर खाया करिए, क्योंकि ये एक जरासीम होता है, कीटाणु होता है जो जाकर हमारे पेट में अल्सर पैदा करता है। तो अपनी हाइजीन पर, सफाई पर भी ध्यान दें। और साथ ही साथ जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं, ऐसी किसी किसी की पर्सनालिटी होती है, तो ऐसे लोगों में भी अल्सर ज्यादा होता है। तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, शांत रखिए, और साथ ही साथ ज्यादा स्पाइसी मसालेदार चीजें ना खाएं। तो इसलिए अल्सर का बारे में समझने में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और तो इसको ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।